बस मेरी जा बस मान ले मेरी बात। घूर भये पंछी धुन सुना। काली, तू बड़ी बहू का मुकाबला करती है, तू तो उसके कदमों की धूल भी नहीं है। हाँ हाँ, बड़ी आई सती सावित्री। 18 सितंबर 1980 को रिलीज हुई थी फिल्म आंचल। एक्शन कॉमेडी ड्रामा से भरी इस फिल्म में राजेश खन्ना, रेखा, राखी, अमोल पालेकर और प्रेम चोपड़ा वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 1 करोड़ के बजट में बनी आंचल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। आंचल 1954 में आई उत्तम कुमार की बंगाली फिल्म चंपा डांगर बहू का रीमेक थी, जो खुद तारा शंकर बंदोपाध्याय के चंपा डांगर बहू नॉवल पर आधारित थी। और ये नॉवल 1954 में ही फिल्म के रिलीज के बाद पब्लिश हुआ था। बता दें, आंचल फिल्म का डायरेक्शन अनिल गांगुली ने किया था। उन्होंने अपना करियर डायरेक्टर कालिदास के असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया था। वहीं इसके बाद उन्होंने कोरा कागज और तपस्या फिल्मों का डायरेक्शन किया था और ये दोनों फिल्में नेशनल अवार्ड जीतने में सफल रही थी। लेकिन अब आंचल फिल्म को लेकर ऐसा बताया जाता है कि 1979 में इस फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई थी, क्योंकि 1979 में रिलीज इसके ऑडियो रिकॉर्ड्स पर सनलाइट फिल्म्स बैनर और प्रोड्यूसर तपन चैटर्जी व तपन कुमार गुहा के नाम हैं, जबकि वही फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में बेमिसाल फिल्म्स बैनर और प्रोड्यूसर प्रेम ललवानी और मोहन ललवानी को क्रेडिट दिया गया है। यानी इस बात का यही मतलब है कि तपन चैटर्जी और तपन कुमार गुहा फिल्म को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए बाद में प्रेम ललवानी और मोहन ललवानी ने फिल्म को कंप्लीट किया था। प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। प्रेम चोपड़ा। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि तपन कुमार गुहा धर्मेंद्र के साथ फिल्म दावेदार भी नहीं बना पाए थे, इसलिए बाद में इस फिल्म को भी प्रेम ललवानी और मोहन ललवानी ने ही प्रोड्यूस किया था। और मेरा कर्म मेरा धर्म टाइटल से फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। अब ये फिल्में टाइम पर क्यों नहीं बन पाई, तो इसके पीछे का रीजन संचालित चिट फंड घोटाले को बताया जाता है, जो कि लेट 80s का एक बहुत ही मशहूर मामला था। वैसे प्रेम ललवानी और मोहन ललवानी के बारे में बताते चले कि आंचल बतौर प्रोड्यूसर दोनों की डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने मेरा कर्म मेरा धर्म और बहुरानी को भी मिलकर प्रोड्यूस किया था। अक्सर एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्मों की शूटिंग के दौरान के तमाम किस्से सुनाते नजर आते हैं। ऐसे कितने ही किस्से हैं जिनमें देखा गया है कि किसी की किसी से गहरी दोस्ती हो गई, तो कभी किसी बात को लेकर एक्टर्स के बीच तू मैं हो गई और फिर बाद में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बोलचाल ही बंद हो गई। बस ऐसा ये किस्सा राजेश खन्ना और अमोल पालेकर के बीच हुआ था, जिसके बाद दोनों की दोस्ती टूट गई और फिर कभी दोनों ने साथ काम नहीं किया। दरअसल काका राजेश खन्ना अपनी फिल्म के हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए ऐसा ही कुछ उन्होंने आंचल फिल्म के दौरान भी किया था। डायरेक्टर अनिल गांगुली के मुताबिक आंचल फिल्म में एक सीन की डिमांड थी, जिसके तहत अमोल पालेकर को राजेश खन्ना के पैर पकड़कर माफी मांगनी थी, लेकिन इस सीन को करने से अमोल पालेकर ने मना कर दिया था। हालांकि डायरेक्टर ने उन्हें खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और जब डायरेक्टर अनिल गांगुली पूरी तरह हार गए तो फिर काका राजेश खन्ना ने उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। काका राजेश खन्ना के बताए प्लान के मुताबिक डायरेक्टर अनिल गांगुली ने इसके बाद अमोल को ये कहकर राजी कर लिया कि वे घुटने के बल बैठकर माफी मांगेंगे। इसलिए जब ये सीन फिल्माया जा रहा था तब काका राजेश खन्ना ने डायरेक्टर अनिल गांगुली से इशारा मिलते ही अमोल पालेकर को लात मार दी, जिससे अमोल उनसे बेहद नाराज हुए। आज तो तब हो गई जब अमोल पालेकर जमीन पर गिरे थे, तब राजेश खन्ना और अनिल गांगुली दोनों हंस रहे थे। इसलिए इस किस्से के बाद अमोल पालेकर ने फिर कभी राजेश खन्ना और अनिल गांगुली के साथ काम नहीं किया। यहाँ तक कि राजेश खन्ना के साथ तो उनकी दोस्ती भी टूट गई, जबकि इस घटना से पहले तक राजेश खन्ना और उनके बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। चला जाए यहाँ से, तुम्हारा कमीनापन हम देख लिए। वैसे राजेश खन्ना ने धोखे से जिस तरह अमोल पालेकर के साथ इस सीन को शूट कराया, कुछ इसी तरह का उन्होंने 1974 में आई फिल्म आपकी कसम में संजीव कुमार के साथ भी किया था। बता दे, राजेश खन्ना ने आपकी कसम में संजीव कुमार को थप्पड़ मारने वाला सीन धोखे से ही शूट कराया था, वरना संजीव कुमार ने ये सीन करने से साफ मना कर दिया था। इसलिए संजीव कुमार भी तब काका राजेश खन्ना से बहुत नाराज हुए और गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो दोनों ने इसके बाद फिर कभी साथ काम नहीं किया था। लंका चले राम जी रावण से युद्ध करने। अमोल पालेकर के बारे में बता दी कि 70 के दौर में जब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्शन हीरो की खूब डिमांड थी, तब साधारण सी शक्ल वाले एक्टर अमोल पालेकर ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। अमोल का एक्टिंग टैलेंट ऐसा था कि एक बार बासु चटर्जी ने उन्हें फिल्म छोटी सी बात में कास्ट किया था।
उस वक्त धर्मेंद्र अमिताभ की फिल्म शोले बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई थी। ऐसे में अमोल की फिल्म का हिट होना लगभग नामुमकिन था, लेकिन छोटी सी बात ने कड़ी टक्कर दी और फिल्म फेयर में कई नॉमिनेशन हासिल किए थे। 1973 में आई फिल्म नमक हराम और 79 में आई प्रेम बंधन के बाद आंचल तीसरी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और रेखा की जोड़ी नजर आई थी। वहीं दूसरी ओर ये एकमात्र ऐसा मौका था जब अमोल पालेकर और राखी को एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किया गया था। लेकिन यहाँ विडंबना ये थी कि अमोल और राखी राजेश खन्ना के बड़े भैया भाभी के रोल में थे। बता दे काका राजेश खन्ना अमोल पालेकर से जहाँ 2 साल बड़े थे, वहीं राखी से वे कोई 4.5 साल बड़े थे। आंचल टाइटल से रिलीज हुई यह दूसरी हिंदी फिल्म थी। पहली 1960 में रिलीज हुई थी, जिसमें अशोक कुमार नंदा और निरूपा राय वगैरह नजर आए थे। वहीं आगे चलकर फिर 90s में भी एक आंचल टाइटल वाली फिल्म बनाने की घोषणा हुई थी। बता दें सोबती फिल्म्स कंबाइंस की इस फिल्म में जितेंद्र, ममता कुलकर्णी, किरण कुमार, शक्ति कपूर और स्टारडस्ट अकेडमी की खोज रहे जयदीप बिक्का नजर आने वाले थे। लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आंचल फिल्म में पहले काका राजेश खन्ना के अपोजिट रामेश्वरी को अप्रोच किया गया था। रामेश्वरी फिल्म करने के लिए अग्री थी और वे राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन इसके बाद मेकर्स ने उनकी जगह पर रेखा को साइन कर लिया। दरअसल वे राजेश खन्ना के अपोजिट किसी नई हीरोइन को लेने का रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि राजेश खन्ना ने तब नई हीरोइनों के साथ जिन फिल्मों में काम किया वे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। वहीं पर रेखा के साथ उनकी जोड़ी हिट थी। आंचल फिल्म में संगीत दिया था काका के फेवरेट आर.डी. बर्मन ने। वहीं पर गाने लिखने का काम किया था मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अरे हम भी मन के राजा, अपनी भी है जान, पैसे का काजल, दई के न लो हमरी जान। फिल्म का गीत संगीत ज्यादा पसंद नहीं किया गया था। बात करें सबसे पसंदीदा गाने की तो लता जी का गाया भोर बे पक्षी आंचल फिल्म का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है। अंधा कहीं का। गाली देती है? आगे कुछ मत बोलना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमारा नाम भी शंभू है। गांव में उठना बैठना बंद कर देंगे ज्यादा टैटा की तो। हाँ, फाइनली 70s 80s में जिस तरह की फैमिली ड्रामा फिल्में बनती थी, आंचल भी उसी तरह की फिल्म थी। यानी फिल्म की कहानी सिंपल है, एक खुशहाल परिवार है, लेकिन फिर मुसीबत आती है और जलन, शक, पछतावा, थोड़ा एक्शन और फिर हैप्पी एंडिंग होती है। मेरा मतलब यानी फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। फिल्म का स्क्रीन प्ले एवरेज है और भोर बे पंछी गाने को छोड़कर बाकी का म्यूजिक बोगस है। हाँ, फिल्म में एक्शन जरूर ठीक ठाक है, खासकर अमोल पालेकर ने सबसे बढ़िया काम किया है। हालांकि काका राजेश खन्ना के सामने वे थोड़े फीके जरूर लगते हैं। इसके अलावा राखी भी इम्प्रेसिव है, मगर रेखा का रोल बेकार है। इसके अलावा बात करें प्रेम चोपड़ा की तो उन्होंने नेगेटिव रोल में अपने कॉमिक अंदाज से एंटरटेन किया है। सो आंचल फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।